आरएस मुख्य परीक्षा का जो पेपर देने जा रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से जो है वो शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पेपर जो है वो अटेंड करना। और आप लोगों ने स्वयं निर्णय लिया था आरएस की तैयारी करने का, और आपने जो चैलेंज लिया था वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये शुभकामना दूंगा कि आप लोगों ने आरएस का चैलेंज स्वीकार किया था, लेकिन आप में वो जुझारूपन, वो कमिटमेंट दिखना चाहिए। और आप इसके लिए किसी अन्य को नहीं, आपको ही जिम्मेदार माने। कभी भी तैयारी पूर्ण नहीं होती है, कुछ समस्याएं या कुछ चीज़ों में कमजोरियां होंगी, लेकिन भगवान से आशा करके जाना कि वो कमजोरियां वहाँ पे उजागर ना हो और आप जो है वो मतलब जो सफल हों। ठीक है। और जो आपके 2 दिन, जो पेपर वाले जो 2 दिन होंगे, उन दिनों में शांत चित्त रहना। जयपुर और अजमेर 2 जगह ही आपका जो सेंटर आएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक अच्छा सा होटल या रूम जो भी हो आप लेके बढ़िया तरीके से अपने परिवारजन को साथ लेके जाएं। ट्राई करें कि रिलेटिव्स के यहाँ पे ना रुके तो ही ज़्यादा बेहतर है। आप प्रेम उनसे बातें बाद में कर लेना। ये 2 दिन आपके कमिटमेंट के लिए, आपके डेडिकेशन और आपके फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने कितना पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसे डिलीवर कैसे करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन 2 दिनों में हम 1% भी डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं। तो आपसे यही निवेदन है, हम ताउम्र जीवन में कमाएंगे आजीविका के लिए, चाहे आरएस बन के कमाएं, चाहे हम जो प्राइवेट फील्ड में कमाएं, कभी भी ये 2-3 दिन के खर्चों की कमी मेरे हिसाब से नहीं आएगी। और हमने अब तक स्कूलिंग, कॉलेज, एकेडमिक में इतना खर्च किए हैं, तो इन 2-3 दिन में कुछ पैसे और भी लग जाएंगे। तो कृपया करके जो है वो उन 2 दिन के अंदर जो है वो ऐसा नहीं कि होटल कोई सस्ता सा लो, कम से कम एक अच्छा हाइजीन, अच्छा खासा जो है वो होटल हो, 2-3 हज़ार रुपए तक का ही हो, भले पर अच्छा खासा होटल हो, शांति वाली जगह हो। उसके साथ साथ परिवार के एक व्यक्ति को साथ जरूर लेके जाएं, क्योंकि अटेंडेंट का या साथ होना एक संबल होता है ना। वो आपको पैनिक नहीं होने देंगे, वो आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। माता पिता, भाई बहन का साथ होना अपने आप में जरूरी है। मुख्य परीक्षा ये केवल आपकी परीक्षा नहीं है, परिवार की परीक्षा भी है, उनके सपनों का भी इम्तिहान है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, ये सोच के जाइए आप, यही सब कुछ नहीं है। इस दिन का आपने इंतजार किया है, और इस दिन का इंतजार किया है, तो अब वो पल आने वाला है। आशा करते हैं कि थोड़े दिन बाद आए, लेकिन अब अगर वो पल आने वाला है तो उस दिन को जो है ना, अब मतलब चाव के साथ जाइए। अब डर नहीं रहना चाहिए। आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रही है। आप जितना कर सकते थे आपने किया है, ईमानदारी से आपने मेहनत की है, और पिछले 4 महीने में आपने कोई लापरवाही नहीं की है। अगर लापरवाहियां हैं भी तो वो पिछले 1-2 वर्ष की है, उनका समाधान आप विद इन 4 मंथ या अब आने वाले 10 दिन में नहीं कर सकते हैं। अब एक मोटिवेशन के साथ, एक जुझारूपन के साथ, कमिटमेंट के साथ आप जाइए, और जो है उन 2 दिन को जिए। बहुत जरूरी है, वहां आपकी परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। और अपने परिवार के लोगों को एटलीस्ट एक जो है वो परिवारजन को आप साथ लेके जाइए, ताकि आप किसी भी चीज़ में पैनिक ना हो। और छोटी मोटी चीज़ों के लिए पैनिक नहीं होना है। उनकी आपका एडमिट कार्ड, आपका जो है वो दोस्तों आईडी कार्ड, और आप प्रशासन में जाएंगे, प्रशासन में जाने के बाद हमेशा 2 विकल्प साथ रखे जाते हैं। तो आईडी कार्ड भी 2, पेन भी जो है वो दोस्तों 2 प्रकार के, वहाँ जाके बोले कि भाई जो है वो ट्रांसपेरेंट पेन है, तो अपने पास एक ऑप्शन होना चाहिए दूसरा। ऐसा नहीं तुम बोलो पिछली बार तो ट्रांसपेरेंट से लिखने दिया था, इस बार क्यों नहीं लिखने दिया। हम हमारी ऊर्जा को संचित करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उस समय हम किसी से विवाद करें। उससे बेहतर है कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका बेहतरीन उपयोग किया जाए। परिवार का कोई व्यक्ति साथ होता है तो एक जो ना संबल मिलता है। और एक जो आप जिस दिन पेपर देने जाए, फर्स्ट और सेकेंड पेपर जब आपका हो पहले दिन, उस समय भी आप लोग कुछ छोटा मोटा रिविजन कर सकते हैं। पहले की बातें अलग हुआ करती थी कि एग्जाम में से पहले दिन किताब छोड़ दो, ये किताब छोड़ दो, शॉर्ट में जो बनाए हुए पॉइंट है उनको आप रिवीजन करें। और जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो फर्स्ट पेपर के बाद में थर्डी की तरफ नहीं घूमते हैं। वो जो है वो वापस पार्क में बैठते हैं, नियर बाय जो भी सार्वजनिक स्थान होते हैं वहां पे अपना खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, अगला पेपर देते हैं। तो एक पेपर देने जाओ उस दिन किसी से उलझना नहीं है। उसके साथ साथ जो है वो वहां अंदर बैठ के लोगों से व्यवहार बाद में बढ़ा लेना, 4th पेपर के बाद बढ़ा लेना, पहले व्यवहार नहीं बनाना है। इतनी एनर्जी है, एनर्जी का उपयोग करना है। फर्स्ट और सेकंड पेपर तो जनरली पूरा हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पेपर में कुछ पोर्शन ऐसा आता है जो बाउंसर जाती है, बाउंसर जाती है तो टाइम बच जाता है।
तो लेकिन थर्ड और फोर्थ पेपर दूसरा दिन चैलेंजिंग होगा, क्योंकि थर्ड पेपर में कुछ ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आएगा, और फोर्थ पेपर में भी ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आएगा, करने का तो मन करेगा। और वहाँ आपको जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप पेपर दे के बाहर आए, तब आपके परिवारजन आपके लिए जो है वो परिवार के सदस्य जो भी आपको मम्मी पापा जिनको भी आप साथ लेके जाएं, वो आपका नाश्ता तैयार रखे, आपने खाया, आपने जो है वो बढ़िया तरीके से बैठे और जो है वो थोड़ा बहुत देखा, रिवीजन किया, आप चले गए। आप फोर्थ पेपर के बाद में पूरे क्लासरूम में सबसे हाथ मिलाएं, सबसे गले मिलो, सबके नंबर ले, जो व्यवहार बनाना है वो बनाओ। लेकिन नहीं, स्टार्टिंग के जो आपके जो पेपर है उनमें 2 दिन अपनी ऊर्जा को संचित करें। बात करना वरना बाद में कर लेना, क्योंकि वहाँ स्पीड बहुत ज़रूरी है, वहाँ लिखने के लिए आपका जो है वो मतलब फोकस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेगेटिविटी के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ। आप उन लोगों में हो जिन्होंने प्री पास किया है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। गिरती हुई कट ऑफ और स्टफ पेपर में आप वो लोग हो जिन्होंने जो है वो दोस्तों जो है वो इस पेपर में प्री पास किए और मेंस दे रहे हो। आप वो लोग हो जो सबसे कम समय के अंदर मेंस पेपर देने के लिए तैयार तो है ना। आज तक हुए ही नहीं लोग तैयार, आप तैयार तो भगवान करे समय और मिल जाए तो और अच्छा है, लेकिन इस पॉजिटिविटी के साथ जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आप ये सोचिए कि आप ऐसी स्थिति में हो, सिलेक्शन भी लोगे और जो रिपीटर्स हैं उन्हें पूरी की पूरी जो है वो दोस्तों जो प्रतिस्पर्धा, एक हेल्दी कंपटीशन आप देंगे। अगर आप रिपीट कर रहे हो तो भगवान से जो है वो पहले धन्यवाद दो कि रिपीट कर रहे हो और ये जो प्री पास है और मेंस दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू में ऐसे हैं जिनका प्री पास नहीं है। तो इसका जो है वो बेहतरीन यूटिलाइज कीजिए, और ऐसे नहीं कि अब लास्ट दिनों में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, ये छूट गया, ये रह गया। अब जो छूट गया वो पेपर में ना आए तो बेहतर है, जो रह गया वो पेपर में ना आए तो बेहतर है, और कुछ भी आए आपके आंसर राइटिंग आपके पास है। अगर आपने टेस्ट लिखे, हमारे यहाँ लोगों ने 51 टेस्ट लिखे, जो शुरू में बोल रहे थे कि 51 टेस्ट भी होते हैं क्या, दे के दिखाएं, करके दिखाएं, लोगों ने दिए हैं 51 टेस्ट दिए हैं, पूछो इन्हें। और अब आप लोगों की राइटिंग स्किल आपके पास है, प्रश्न जो भी आए आप करने के लिए तैयार हो, करना है, पूरा अटेम्प्ट भी करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो चीज़ें क्या होंगी कि भाई जनरली अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता और मान लो कि उसको आपका जनरलाइज तरीके से आपको आता है, लेकिन आपको उसके फैक्ट नहीं पता, तो उनको अवॉइड करो। जनरली कोई स्कीम है वो कब प्रारंभ हुई नहीं पता, कोई बात नहीं, बेसिक प्रोविजन नहीं पता, लेकिन पता है ना किस क्षेत्र से, उस क्षेत्र के बारे में लिखो, उस क्षेत्र के बारे में लिखने का प्रयास करो। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, बढ़िया तरीके से पेपर दे के आना है। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, बूस्टर एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। अच्छा लिखें, बेहतर लिखें, अच्छे प्रदर्शन के साथ आपको हम मिलेंगे, इंटरव्यू के टाइम मिलेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो जो है वो अगर कुछ हुआ तो फिर बाद में तो यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आप जरूर पधारें, और आपके छोटे भाई बहन जो भी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप ही बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता, आप ही बता सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा है ना, और पिछली 2 भर्ती के अंदर सर्वाधिक यहाँ पर पढ़ा है, तो फिर बाद में आप बता सकते हैं। छोटे भाई बहन जो भी हमारे से जुड़ना चाहें, तैयारी करना चाहें, फाउंडेशन बैच अभी स्टार्ट हुआ है, और नया फाउंडेशन बैच आपके एग्जाम के जस्ट बाद स्टार्ट होगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।